कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर कई राउंड फायरिंग की गई। अब इस फायरिंग की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकवादी ने ली है। जी हां, जब कनाडा में फायरिंग हुई तो अंदाजा लगाया जा रहा था इसके पीछे खालिस्तानी लिंक भी निकलकर सामने आ रहा था और वही साबित हुआ। खालिस्तानी आतंकवादी ने इसकी जिम्मेदारी ली है और आज उस खालिस्तानी आतंकवादी की सभी डिटेल हम आपके सामने लेकर आ गए हैं। दोस्तों, इस आतंकवादी का जो नाम है वो सामने आ रहा है और उससे जुड़े जितने भी कारनामे हैं वो भी आपको बता देते हैं। जो आतंकवादी का नाम है दोस्तों, वो हरिजीत सिंह लाडी बताया जा रहा है। हरिजीत सिंह लाडी, जो कि भारत में एनआईए की तरफ से मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकवादी है। उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और कहा गया है कि उसने कपिल शर्मा के कैफे पर जो फायरिंग की है उसके पीछे जो निहंग सिखों पर एक कपिल शर्मा की तरफ से किसी दौरान टिप्पणी की गई थी उससे नाराज होकर की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कपिल शर्मा ने अपने शो के दौरान कुछ ऐसी टिप्पणी की थी जिससे खालिस्तानी आतंकवादी की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई और इसके बाद ये फायरिंग की गई। हालांकि अभी तक इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में जो चर्चा चल रही है उसके अनुसार यही अभी तक माना जा रहा है और इसी को लेकर के आगे जांच चल रही है। अब हरिजीत सिंह लाडी पर बात करें उससे पहले कपिल शर्मा के कैफे से जुड़ी कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। कपिल शर्मा का ये जो कैफे है वो 7 जुलाई को उसका उद्घाटन हुआ था। पिछले 2 सालों से वो बन रहा था, उसमें तमाम इंटीरियर्स के काम हो रहे थे। 7 जुलाई को इसका उद्घाटन होता है, तमाम तस्वीरें, तमाम लोग पहुंचते हैं, उसकी फोटोज वीडियो सामने आती हैं और इसके बाद 10 जुलाई की शाम को उसमें फायरिंग की खबर आती है। कपिल शर्मा की टीम तक जब ये जानकारी पहुंचती है तो कपिल शर्मा खुद अपने कैफे के पास अपनी पत्नी गिन्नी के साथ पहुंचते हैं और मुआयना करते हैं इन सभी चीजों का और सारी डिटेल्स अपने जो वहां पर काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। हालांकि किसी के भी घायल होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कपिल शर्मा और उनकी टीम इस हमले के बाद डरी हुई है। कपिल शर्मा ने बेहद अरमानों के साथ अपने इस कैफे का निर्माण किया था, लेकिन खालिस्तानी आतंकवादी हरिजीत सिंह लाडी की तरफ से इस पर फायरिंग कराई गई है, जिसके बाद वहां पर पहुंच रहे तमाम लोग अभी भी डरे हुए हैं। हरिजीत सिंह लाडी के बारे में हम आपको डिटेल देने वाले हैं। हरिजीत सिंह लाडी के बारे में अगर हम बात करें तो खालिस्तानी आतंकवादी हरिजीत सिंह लाडी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए की लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में शामिल है और BKI यानी बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है। हरिजीत सिंह लाडी ने BKI यानी बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़कर तमाम हत्याएं, तमाम वसूली की खबरें, तमाम वसूली की जो घटनाएं हैं उनको अंजाम दिया है। इससे जुड़ी जानकारी भी सामने आई है और ना सिर्फ ये कनाडा में किया है बल्कि भारत और कनाडा दोनों जगहों पर हरिजीत सिंह लाडी ने कई हत्याएं की, जबरन वसूली की और गिरोह से जुड़ के कई ऐसी पाबंदी वाली गैर गतिविधियां भी की हैं। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि BKI की आड़ में हरिजीत सिंह लाडी काम करता है, उस पर कई टारगेट किलिंग्स और हत्या के प्रयासों का आरोप है और वो भारत में भी मोस्ट वांटेड चल रहा है। उस पर विश्व हिंदू परिषद के एक नेता को मारने का आरोप है, जिसके बाद वो कनाडा फरार हो गया था और तब से वहीं छुप छुप कर रह रहा है। अभी तक कनाडा के जो प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, उनके और भारत के बीच जो रिश्ते खराब हुए थे उस दौरान वहां पर खालिस्तानी आतंकवाद बहुत ज्यादा चरम पर था और वो सरकार खालिस्तानियों को सपोर्ट भी कर रही थी। लेकिन इसके बाद जब वहां तख्ता पलट होता है यानी कि जस्टिन ट्रूडो चुनाव हार जाते हैं, दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं, तब से भारत के रिश्ते में सुधार की बात सामने आ रही है। हालांकि उसके बाद ये जो घटना होती है, अब इस घटना में जिस तरीके से जांच होगी, जिस तरीके से लोगों तक पहुंचेगी वहां की पुलिस, वो भी दिखाएगी कि भारत के साथ कनाडा के रिश्ते अब किस लेवल पर हैं। लेकिन कपिल शर्मा के कैफे पर हुए हमले के बाद कपिल शर्मा के मुंबई स्थित घर पर भी पुलिस पहुंची है, वहां पर भी जांच की गई है। उसकी कोई तस्वीरें सामने नहीं आई हैं, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि कपिल शर्मा के अब कॉल डिटेल्स निकाले जाएंगे। कपिल शर्मा की सुरक्षा पर अब एक बार फिर से पुलिस की नजर है और वो सुरक्षा बढ़ाने पर भी काम कर सकती है। कपिल शर्मा खुद भी अपने पर्सनल बॉडीगार्ड्स हायर कर सकते
हैं, लेकिन पुलिस उनके मुंबई स्थित अपार्टमेंट पहुंची थी, जहां पर छानबीन की गई है। सिक्योरिटी से जुड़ी भी तमाम जो बातें हैं, जानकारियां हैं, वो ली गई हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हो सकती है, तो यानी कि खालिस्तानी आतंकवादियों की नजर में कपिल शर्मा भी हो सकते हैं। और इसके अलावा अब तमाम ऐसे लोग जिनको खालिस्तानी आतंकवादियों की तरफ से धमकी मिलती रही है, जो बॉलीवुड में रहे हैं, उनकी भी सुरक्षा को लेकर के अब पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकवादियों ने कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की है, उसे सिर्फ एक हमला मानकर, सिर्फ एक चूक मानकर नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ी बात हो सकती थी अगर किसी की भी जान चली जाती या कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता। अब दोस्तों, कपिल शर्मा के कैफे की जो शुरुआत है वो 7 जुलाई को हुई थी, जैसा कि हमने आपको बताया था। उसके बाद की तमाम जो तस्वीरें हैं वो भी सोशल मीडिया पर सामने आई थी। उन तस्वीरों को भी आप एक बार देख लीजिए, जहां पर तमाम जो वेट्रेस हैं वो कभी कॉफी सर्व करती नजर आ रही हैं, तो कभी किसी टेबल पर कुछ सहेलियां बैठकर आपस में कैफे को एंजॉय करते हुए दिख रही हैं। इसके अलावा कैफे के इंटीरियर पर भी बात हो रही है, उनकी भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर कैफे की इंटीरियर पर और वहां की डिजाइनिंग पर भी बातचीत की जा रही है। कहा जा रहा है कि कपिल शर्मा ने 2 साल की मेहनत के बाद अपने इस कैफे को बनाया था, लेकिन खालिस्तानी आतंकवादी की तरफ से की गई फायरिंग के बाद अब वहां पर जाना लोगों के लिए डर साबित हो रहा है। लोगों का मानना यह है कि अभी भी उस कैफे में सेफ्टी के लिहाज से जाना उचित नहीं रहेगा। हालांकि कपिल शर्मा की तरफ से, कपिल शर्मा के कैफे की तरफ से उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से एक स्टोरी पोस्ट की गई है। उसमें लिखा गया है कि दिल से मैसेज, यानी कि मैसेज फ्रॉम द हार्ट। लिखते हैं कि हमने खुशी लाने की उम्मीद के साथ कप्स कैफे खोला। उस सपने के साथ हिंसा का जुड़ना दिल दहला देने वाला है। हम इस सदमे से उबर रहे हैं, लेकिन हार नहीं मान रहे हैं। इसके बाद वो तमाम लोगों के समर्थन के लिए धन्यवाद करते हैं और लिखते हैं, आइए हिंसा के खिलाफ डट कर खड़े हूं और श्योर करें कि कैप्स कैफे गर्मजोशी और समुदाय का एक स्थान बना रहे। इसके बाद हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं और स्टोरी को यहीं खत्म कर देते हैं, यानी कि वो बताने की कोशिश करते हैं कि आप सभी जो समर्थन दे रहे हैं उसका बहुत शुक्रिया, लेकिन हम कैप्स कैफे की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, इसलिए आते रहें और प्यार बढ़ाते रहें। तमाम चीजें जो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में जिक्र किया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों जांच जारी है। अभी तक खालिस्तानी आतंकवादियों के इसके पीछे होने का अंदाजा जताया जा रहा था, लेकिन अब लाडी की तरफ से इस हमले की जो जिम्मेदारी ले ली गई है, उसके बाद साफ हो गया है कि खालिस्तानियों की तरफ से ही इस पर फायरिंग की गई है। फिलहाल मामले से जुड़ा कोई भी अपडेट निकलकर सामने आएगा, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।